डियर स्टूडेंट, जय गुरुदेव। श्री गुरु कृपा सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। आज हम क्लास 10th मैथ्स पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 3.3 पार्ट 1 का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.2 का अध्ययन किया था और एक्सरसाइज 3.2 में हमने बहुपद, जिसमें द्विघात बहुपद था, और द्विघात बहुपद का हमने भाग विधि से भागफल शेष पर या गुणनखंड है या नहीं हमने जांच की थी। अब हम यहाँ पर द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण के बारे में समझने से पहले हमने जो पहले पढ़ा है उसके बारे में बात करते हैं। हम पहले से जानते हैं कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हमने इसी एक्सरसाइज में पढ़ा है। पहले ax² + bx + c का ये जो है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। तब ऐसा बहुपद जिसमें चर की उच्चतम घात 2 हो द्विघात बहुपद कहलाता है। अब अगर हम यहाँ द्विघात बहुपद के इक्वल टू में क्या कर दें, 0, द्विघात बहुपद के इक्वल टू में 0 आ जाए तो ये बन जाएगा द्विघात समीकरण। केवल द्विघात बहुपद को इक्वल टू में क्या करना पड़ेगा, 0 करते ही ये बन जाएगा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। इसका मतलब क्या हुआ कि द्विघात समीकरण में x की उच्चतम घात कितनी होनी चाहिए, 2, और x के पदों के गुणांक क्या होने चाहिए, सबके सब वास्तविक संख्या होनी चाहिए। तो ऐसा समीकरण कहलाएगा आपके द्विघात समीकरण, या यूं कह सकते हैं परिभाषा हम, ऐसा समीकरण जिसमें चर की उच्चतम घात 2 हो द्विघात समीकरण कहलाता है। और द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c = 0। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.3 में, और इस एक्सरसाइज में सबसे पहले प्रश्न है प्रश्न संख्या 1, जो आपसे पूछ रहा है कि जो समीकरण दे रखी है आपको उसकी जांच करके बताना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जो प्रश्न में दे रखे हैं उन प्रश्नों को हम पहले हल करेंगे। हल करके हम क्या करेंगे, हल करने का मतलब है अगर कोष्ठक दे रखा है, भाग दे रखा है, जो भी जैसा भी कोई पद दे रखा है आपको, उन सबको हम क्या करेंगे, हल करके प्रयास करेंगे कि उसको व्यवस्थित कर लें, समीकरण को व्यवस्थित कर लें। व्यवस्थित करने के बाद अगर वहाँ चर की उच्चतम घात 2 हो तो हम कहेंगे द्विघात समीकरण है, और अगर चर की उच्चतम घात 2 नहीं है तो हम कहेंगे ये समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। तो पहले का फर्स्ट है, इक्वेशन दे रखी है आपको x × x + 1 + 8 = x + 2 × x - 2। अब इस इक्वेशन को हम हल कर रहे हैं। तो इधर तो हम पहले कोष्ठक खोलेंगे, इधर भी कोष्ठक खोलेंगे। ये x का गुणा अंदर होगा, यहाँ x + 2 का गुणा x - 2 से होगा। x का गुणा x से किया x², x का गुणा 1 से किया x + 8 = x का गुणा x से x², x का गुणा -2 से -2x, 2 का गुणा x से 2x, 2 का गुणा -2 से -4। तो दोनों पक्षों में समान पद कैंसिल हो जाएंगे, तो x² कैंसिल, और इधर 2x माइनस का है और 2x प्लस का है, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। बच्चा क्या, x + 8 -4 का हमने कर दिया पक्षांतरम +4, तो होगा x + 12 = 0। x की उच्चतम घात यहाँ 1 है, x की उच्चतम घात कितनी है, 1, 2 नहीं है, तो हम यहाँ कहेंगे यहाँ x की उच्चतम घात 2 नहीं है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, x + 2 का होल क्यूब = x³ - 4। हमें यहाँ पहले होल क्यूब खोलना है। इसका होल क्यूब का सूत्र आपको पता होगा, a³ + 3a² b + 3ab² + b³ = x³ - 4। a यहाँ पर x है और b 2 है, तो
तो जहाँ ए आ रहा है एक्स लिख देंगे, तो ए क्यूब मतलब एक्स का क्यूब प्लस 3 एक्स का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3x 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल टू दिस एक्स का क्यूब एक्स क्यूब। अब गुणा करेंगे 3 का 2 से 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग करेंगे पहले 4 का गुणा 3 से 12x प्लस 2 का क्यूब 8 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। अब यहाँ देखिए आप दोनों पक्षों में पद समान है एक्स क्यूब का, तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल। क्या बचा पीछे 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 और माइनस 4 का करेंगे पक्षांतरण, तो प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगेन 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब ये व्यवस्थित हो गया है, अधिकतम हल हो गया है। अब यहाँ हम देखते हैं चर जो x है और x की घात कितनी है, बड़ी घात 2 है, तो हम यहाँ कहेंगे x की उच्चतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट इसी प्रकार का प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। LHS ऐसा कैसा ही, और RHS में हम होल स्क्वायर खोल देंगे। होल स्क्वायर का सूत्र है, यहाँ सूत्र लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a के स्थान पर x और b के स्थान पर 2 मान लिख दिया ab का, हल किया। LHS में स्थान पर एक्स स्क्वायर 2 का गुणा 2 से माइनस 4x प्लस 2 का वर्ग 4, दोनों पक्षों में समान पद कैंसिल, 3x प्लस 4x प्लस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देन x के पद जुड़ गए, 7x ये घट गए, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए आप x की उच्चतम घात कितनी है, यहाँ x की उच्चतम घात है 1, 2 नहीं है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जहाँ x का मान 0 नहीं है। इसको भी हल करेंगे हम, तो यहाँ प्रश्न को लिख दिया मैंने। फिर लसअप लेंगे, लसअप लेने के देखिए यहाँ भी इसके हर में 1 है और इसके हर में भी क्या है 1 है, तो 1 x और 1 इन तीनों का लसअप आएगा x का 1 का भाग x में लिया x बार, x का गुणा x से x स्क्वायर, x का भाग x में 1 टाइम, 1 का गुणा 1 से 1, 1 का भाग x में x टाइम, x का गुणा x स्क्वायर से x क्यूब इज इक्वल टू 0। देन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x क्यूब और x का तिरछा गुणा कर देंगे 0 इंटू एक्स, अगेन इज इक्वल टू 0। x की उच्चतम घात 3 है, x की उच्चतम घात कितनी है 3, इसलिए ये त्रिघात समीकरण है न कि द्विघात, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे द्विघात समीकरण नहीं है। नेक्स्ट गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण हल करना। द्विघात समीकरण की परिभाषा पढ़ी हमने पहले, फिर हमने द्विघात समीकरण है या नहीं जांच की। अब हम द्विघात समीकरण आपको दी हुई होगी और उसको हल करना है, और हल करने की पहली विधि है गुणनखंड विधि, और गुणनखंड आपने कक्षा 8 कक्षा 9 में भी पढ़ा है। गुणनखंड करना आप लोगों को आता है, फिर भी आप ध्यान से समझने का प्रयास करें। यहाँ त्रिपदीय गुणनखंड ही है, 3 पदों का गुणनखंड है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। 3 पद होता है तो हम यहाँ क्या करते हैं, a और c का गुणा करते हैं, फिर b के 2 ऐसे भाग करते हैं कि जोड़ने या घटाने पर b आ जाए और गुणा करने पर a और c के गुणा के बराबर गुणा है। तो हम इसको प्रश्न करेंगे तब और समझ पाएंगे अच्छी तरह से। तो देखिए पहला प्रश्न है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये व्यापक रूप में ही है, व्यापक रूप में ही है, तो हम इसकी तुलना करेंगे, गुणांकों की तुलना करेंगे। तो यहाँ हम देख पाएंगे दोनों की जगह तुलना करने पर कि a का मान तो है 2, b का मान है -5 और c का मान है 3। a b c के मान आ गए, और त्रिपदीय गुणनखंड में हम a का c से गुणा करते हैं, तो 2 का गुणा किया 3 से, तो गुणनफल आ गया 6। b का मान लिखा दोबारा वापस मैंने b इज इक्वल टू -5। अब हमें यहाँ विचार करना है कि 5 कैसे 2 टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पर तो आ जाए 5 और गुणा करने पर आए 6। तो एक ही है 2 प्लस 3, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, फिर 2 और 3 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा 6। तो हमने यहाँ 5 के स्थान क्या लिख दिया
2 प्लस 3। अगेन प्लस 3। अब कोष्टक खोलेंगे हम यहाँ पर, तो 2x² माइनस 2x, माइनस का गुणा 2 से किया और ये x, तो माइनस 2x, फिर माइनस का गुणा अंदर करेंगे तो माइनस 3x प्लस 3। फिर प्रथम दो पदों में से कॉमन आ गया, 2x कॉमन, अंदर बच गया x माइनस 1। फिर इन दोनों में से माइनस 3 कॉमन, ये भी हो गया x माइनस 1। दोनों को कॉमन लिया तो x माइनस 1 और यहाँ हो गया 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हमें हल करना है, इसका x का मान ज्ञात करना है, इसलिए दोनों गुणनखंडों को अलग अलग जीरो करेंगे। पहले हम करेंगे प्रथम गुणनखंड को जीरो। प्रथम गुणनखंड x माइनस 1 है, तो यदि x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 1। और यदि दूसरा लेंगे हम 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 देन 2x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3/2। x के दो मान आ गए, एक तो आ गया x इज इक्वल टू 1 और दूसरा आ गया x इज इक्वल टू 3/2। तो यही दोनों इस द्विघात समीकरण के हल है। तो यहाँ नई बात कुछ भी नहीं है, केवल वही है पुरानी बात जो आप सीख चुके हैं पूर्व कक्षाओं में, वही काम हमें यहाँ करना है, केवल गुणनखंड करना है और x के मान ज्ञात करना। नेक्स्ट 9x² माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ए बी सी के मान लिख दिए, ए का सी से गुणा किया और बी का मान है माइनस 3। 3 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर तो आ जाए 3 और गुणा करने पर क्या है 18। तो 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 आएगा और 6 का 3 से गुणा करेंगे क्या आएगा 18। तो भाई हमने 3 के स्थान पर लिख दिया, इस 3 के स्थान पर हमने लिखा 6 माइनस 3। फिर अगले स्टेप में कोष्टक खोला तो माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 2। प्रथम दोनों पदों में से कॉमन, तो 9 और 6 में से कॉमन आएगा 3, x² x में से कॉमन आएगा x, तो 3x कॉमन लिया हमने 9x² में, तो अंदर बचा 3x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन 3x माइनस 2। दोनों को कॉमन ले लिया 3x माइनस 2 और पीछे बच गया 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तब 3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/3। और यदि 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1/3, ये x के दोनों मान ही इसके हल है। तो यहाँ इस द्विघात जो दी गई द्विघात समीकरण के हल हो गए 2/3 एंड माइनस 1/3, यही इसके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 इज इक्वल टू 0। इसको भी हल करने के लिए हमने क्या किया, ए बी सी के मान लिख दिए, a x² का गुणांक, b x का गुणांक, c अचर पर लिख दिया हमने। फिर वही त्रिपदीय गुणनखंड करने के लिए a का गुणा c से किया, तो √3 का गुणा 7√3 से, तो यह रूट का पद रूट से गुणा होगा तो 7 तो अपनी जगह पर आ गया, और √3 का गुणा √3 से किया तो आ गया 3, फिर 7 का गुणा 3 से किया तो आ गया 21। b का मान यहाँ है 10। अब हमें यहाँ पर 10 के ऐसे दो पार्ट करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर तो आ जाए 10 और गुणा करने पर आ गया 21। तो 10 के स्थान में 7 प्लस 3, तो 7 और 3 को जोड़ेंगे 10 और 7 का 3 से गुणा किया तो 21। नेक्स्ट √3x² प्लस, यह मान रख दिया हमने 7 प्लस 3 को मैंने 3 प्लस 7 रख दिया इंटू x, केवल 10 के स्थान पर क्या लिखा मैंने 3 प्लस 7 एज इट इज। फिर कोष्टक खोल दिया तो 3 का x से गुणा किया तो प्लस 3x प्लस 7x, 4 पद बन गए। अब हमें यहाँ पर कॉमन लेना है, तो कॉमन लेने के लिए यहाँ √3 है, यहाँ 3 है। देखिए अब 3 को आप लिख सकते हो √3 का स्क्वायर, किसी भी संख्या को उसके वर्गमूल का वर्ग लिखा जा सकता है। 3 को 3 के वर्गमूल का वर्ग, अगर 5 है तो 5 के वर्गमूल का वर्ग, 4 है तो 4 के वर्गमूल का वर्ग लिखा जा सकता है। इसलिए मैंने यहाँ 3 को लिख दिया 3 के वर्गमूल का वर्ग प्लस 7x प्लस 7√3। अब देखते हैं यहाँ पर प्रथम दो पदों में से क्या कॉमन आ रहा है, इनमें से कॉमन आ रहा है √3, तो √3 और x कॉमन आ गया, पीछे बचा x प्लस √3, होल स्क्वायर था, एक √3 बाहर चला गया, एक √3 अंदर बच गया, प्लस इन दोनों में से 7 कॉमन आ गया x प्लस √3। अब इन प्रथम पद दोनों पदों में से कॉमन आ रहा है x प्लस √3 और पीछे बच गया √3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यदि प्रथम गुणनखंड इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस √3। सेकेंड
रूट 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, देन रूट 3x इज इक्वल टू -7, x इज इक्वल टू -7/3, x इज इक्वल टू -√3 ये वाला, और ये दोनों x के जो मान है वो दी गई समीकरण के हल है। इस प्रश्न हल हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, x² - 8x + 16 इज इक्वल टू 0। और सवाल हमने 3 सवाल कर लिए हैं, उसी मेथड से चौथा प्रश्न भी करना है। तो ये प्रश्न आप करने का प्रयास करेंगे क्योंकि सरल है। देखो थोड़ा मैं हिंट दे देता हूँ आपको। x² - इस 8 के 2 टुकड़े होंगे 4 + 4 x + 16, क्योंकि 8 4 और 4 को जोड़ने पर 8 आ रहा है और 4 और 4 को गुणा करने पर 16 आ रहा है। फिर अब इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ कोष्ठक खोलेंगे, कोष्ठक खोलकर कॉमन ले लेंगे और कॉमन लेकर आप क्या करेंगे, इसको हल करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 5, 1/x - 2 + 2/x - 1 इज इक्वल टू 6/x, और जहाँ लिखा हुआ है x इज नॉट इक्वल टू 1 and 2। इसका इस प्रश्न को हल करने में कोई रोल नहीं है, तो आपको इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम चलते हैं वापस इस प्रश्न में। प्रश्न में देखिए आप LHS में क्या दे रखा है। LHS में यहाँ पर अंश बट्टा हर है, तो हमें लसप लेना पड़ेगा। तो यहाँ लसप लिया LHS का, तो लसप आ गया यहाँ पर x - 2 और x + 1 दोनों अलग अलग पद है, तो दोनों ही पद लसपों में आ जाएंगे। हल करेंगे तो x - 2 का भाग लगाया इसके अंदर, तो x - 2 से x - 2 कैंसिल, बच्चा x - 1 और x - 1 का गुणा किया 1 से, तो ये आ गया x - 1 प्लस 2, x - 1 का भाग लगाया इसमें, तो x - 1 कैंसिल, बचा x - 2, x - 2 का गुणा किया 2 से, तो 2 × x - 2 इज इक्वल टू 6/x। अब अगला स्टेप कोष्ठक खोलेंगे हम, वो अंश में कोष्ठक खोल देंगे, तो x - 1 प्लस 2 का गुणा अंदर किया 2x - 4 अपॉन हर एज इट इज इक्वल टू एज इट इज। अब यह दोनों को जोड़ते हैं, x + 2x यह हो गया आपके 3x और -1 और -4 हो गए -5। इस पदों को जोड़ा भी है हमने और तिरछा गुणा भी किया है, तो इनको जोड़ने पे तो आ गया 3x - 5 और तिरछा गुणा करने पर आ गया ये x। फिर इसका हर जो है ये 6 के साथ तिरछा गुणा हो गया, 6 × x - 2 × x - 1 गुणा करो 3x² - 5x 6 खोलेंगे दोनों, x का गुणा x से किया x², x का गुणा 1 से किया -x, -2 का गुणा x से किया -2x, माइनस प्लस 2। फिर 6 को भी अंदर गुणा करेंगे, 6 का अंदर गुणा किया हमने, तो अगर 6x² - 18x + 12। अब 6x² और 3x², बड़ा पद इस साइड में है, तो हम क्या करेंगे, इन पदों का पक्षांतरण कर देंगे इधर। तो इसको लिखेंगे पहले हम 6x², फिर 3 का पक्षांतरण किया तो -3x², -18x, -5x का पक्षांतरण किया +5x + 12 इज इक्वल टू 0। x² के पद 2 है, एक प्लस का एक माइनस का घट जाएगा 3x²। x के भी 2 पद है, एक माइनस एक प्लस का घट जाएगा -13x + 12 इज इक्वल टू 0। अब ये बन गया द्विघात समीकरण। हल करके यहाँ तक हमने क्या किया, अभी तक हमने इसको द्विघात समीकरण बनाया, व्यापक रूप में लाए इसको। अब हम इसका हल करेंगे गुणनखंड करके। तो वही हम गुणांक लिखेंगे, a का मान 3, b का मान -13, c का मान 12। a का c से गुणा किया 36, b 13 के 2 टुकड़े करने हैं, तो 13 के 2 टुकड़े होंगे 9 और 4, 9 चौक 36 और 9 4 13। हम 13 के स्थान पर लिख देंगे 9 + 4, तो ये हो गया 3x² - 9x - 4x + 12 इज इक्वल टू 0। हम 2 पदों से 3x कॉमन, x - 3 - 4 कॉमन, x - 3 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x - 3 कॉमन, पीछे बच गया 3x - 4 इज इक्वल टू 0। यदि प्रथम गुणनखंड को 0 किया तो x का मान 3, दूसरे गुणनखंड को 0 किया तो ये आ गया 4/3। तो ये x के दोनों मान ही क्या है, इस द्विघात समीकरण के हल है। तो अगर आप इस प्रश्न से हमने क्या सीखा, इस प्रश्न से हमने सीखा कि अगर हमें समीकरण व्यवस्थित नहीं दे रखी है, व्यापक रूप में नहीं है, तो हम इसको लसप लेकर या गुणा भाग करके कोष्ठक खोलकर पहले हल करेंगे। हल करने के बाद
उसको द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में लाएंगे। तो व्यापक रूप में लाने के बाद नेक्स्ट है अब आपके प्रश्न संख्या 6, 100x² - 20x + 1 = 0। इस प्रश्न को भी आप कर सकते हैं, बहुत आसान प्रश्न है। द्विघात व्यापक रूप में दे रखी है, a का मान 100, b का मान -20, c का मान 1। a की वैल्यू को c की वैल्यू से गुणा किया तो 100 × 1 = 100, b = -20। तो हमें यहाँ 20 के दो पार्ट करने हैं, तो 20 के दो पार्ट हो गए 10 + 10, 10 + 10 20 एंड 10 × 10 100। तो हमें यहाँ क्या करना है, आप आगे क्या करेंगे, 100x² - 10 + 10x + 1 = 0। अब कोष्ठक खोलेंगे आप, और कोष्ठक खोल कर क्या करेंगे, हल करते जाएंगे। 7वां प्रश्न है आपके 3x² - 2√6x + 2 = 0। अब इसको हल करना है, क्या a का मान लिख दिया, b का मान लिख दिया, c का मान लिख दिया। a का गुणा c से किया 3 × 2 6, b का गुणा -2√6 माइनस, अब 2√6 के दो पार्ट करने हैं, जोड़ने पर तो आवे 2√6 और गुणा करने पर आवे 6। इसके लिए हमने यहाँ क्या किया है, इसके लिए हमने यहाँ पर तो यहाँ हमने √6 + √6 × x कोष्ठक खोला, गुणा किया तो -√6 - √6 + 2 = 0। प्रथम दो पदों में से अब कॉमन लेने में थोड़ी समस्या आ रही है, इसलिए पहले √6 को मैंने लिख दिया, √6 लिखा √3 × 2, √3 × 2, फिर दोनों पे अलग अलग रूट लगा दिया, √3 √2 √3 √2, फिर 3 को लिख दिया मैंने √3 का स्क्वायर, 2 को भी लिखा √2 का स्क्वायर। ऐसा इसलिए किया कि कॉमन लेने में क्या हो, आसानी हो। देखिए प्रथम दोनों पदों में से कॉमन क्या आ रहा है, √3 भी कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है, तो कॉमन आ गया √3x, पीछे बचा √3x - √2, फिर इन दोनों में से कॉमन आया -√2, यहाँ भी बचा √3x - √2 = 0। कोष्ठक समान है, कोष्ठक को बाहर ले लिया, √3x - √2, पीछे बच गया √3x - √2, दोनों गुणनखंड बिल्कुल सेम है, तो √3x - √2 = 0, तो x का मान आ गया √2/√3, जिसको लिख दिया मैंने √2/3। x का मान आया, दूसरा भी गुणनखंड वही है, इसके दूसरा मान भी यही आएगा। तो इस समीकरण के हल दो होंगे और दोनों हल क्या होंगे, समान हल हो गए √2/3। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये भी आपको करना है, x² + 8x + 7 = 0। 8 के दो टुकड़े हो जाएंगे, 7 + 1, कोष्ठक खोलना है, कॉमन लेना है और हल करना है। क्वेश्चन नंबर 9, x + 3/x + 2 = 3x - 7/2x - 3। अब यहाँ इसको भी क्या करना है, हमें व्यवस्थित करना है, व्यापक रूप में हल करना है। इसलिए सबसे पहले मैंने प्रश्न को वापस लिखा है और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, इसका गुणा कर लिया हमने। अब कोष्ठक खोलेंगे हम, कोष्ठक क्या खोलेंगे, x का गुणा करेंगे 2x - 3 से, 3 का गुणा करेंगे 2x - 3 से, x का गुणा किया 2x² और x का गुणा 3 से क्या -3x, 3 का गुणा किया 2x से 6x और 3 का गुणा किया 3 से -9, 3x का x से 3x², 3x का 2 से 6x, 7 का x से -7x -14। अब हम यहाँ पर -x के दो पद आ रहे हैं, -3x + 6x, दोनों को घटाएंगे तो प्लस का 3x, यहाँ भी दो आ रहे हैं, प्लस का 6 और माइनस का 7, तो माइनस का 1x। पक्षांतरण करेंगे हम, तो यहाँ बड़ी संख्या x² की इस तरफ है, तो हम इन तीनों पदों को इधर पक्षांतरण करेंगे। पहले मैंने लिखा 3x², फिर इसका पक्षांतरण क्या उधर, तो -2x², फिर लिखा इसको -x, फिर क्या इसका पक्षांतरण +3x का पक्षांतरण क्या -3x -14, फिर -9 का क्या +9 = 0। 3x² में से 2x² घटाया x², माइनस का 1 माइनस के 3 जुड़ गए -4x, माइनस के 14 प्लस के 9 घट गए -5 = 0। अब हमें यहाँ पर 4 के दो टुकड़े करने हैं, तो 4 के दो टुकड़े किए हमने 5 - 1, घटाने पर तो आ गया 4 और गुणा करने पर आ गया 5।
तो 4 के स्थान पर आ गया 5 माइनस 1। कोष्टक खोला हमने तो -5x प्लस x -5, दोनों में से x कॉमन, तो क्या आ गया x कॉमन लेने पर, यहाँ x कॉमन लेने पर आया x कॉमन लेने पर x -5 प्लस 1 x -5, कोष्टक समान है, बाहर आ गया, पीछे बच गया x प्लस 1। यदि x -5 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 5, सेकेंड x इज इक्वल टू -1। तो यही दोनों x के मान हो गए आंसर। तो हमें यहाँ पहले व्यवस्थित करने के लिए क्रॉस मल्टीपल करना है। नेक्स्ट एंड लास्ट, x 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x प्लस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इज इक्वल टू 0। आपको ये समीकरण दे रखा है और अब इसके गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, जो अक्षर पद दे रखा है उसके गुणनखंड किए, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। तो a की पावर 4 को लिख दिया मैंने a स्क्वायर का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। b की पावर 4 को भी हमने लिख दिया b स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये हो गया स्टेप 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर। अब यहाँ पद हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसके गुणनखंड करने में तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर गुणनखंड होते हैं एक बार जोड़ो और एक बार घटाओ। तो हमने यहाँ पर एक बार जोड़ दिया दोनों को, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एक बार घटा दिया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब अक्षर पद के गुणनखंड हो गए यहाँ। अब हमें बीच वाला पद है b, इसके दो टुकड़े करने हैं। क्या करने हैं, इसके हमें दो टुकड़े करने। दो टुकड़े कैसे करने हैं, ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर तो आए 4a स्क्वायर और 4a स्क्वायर और गुणा करने पर आवे a की पावर 4 इंटू b की पावर 4, या यूं कह दो आप गुणा करने पर आवे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, गुणा करने पर क्या आवे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये गुणा करने पर ये चाहिए हमें और जोड़ने पर क्या चाहिए, ये चाहिए हमें 4a स्क्वायर b स्क्वायर। तो यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ पर देखो 4a स्क्वायर का टुकड़ा करना है, तो देखिए समझने का प्रयास कीजिए आप। 4a स्क्वायर था मेरे पास, तो मैंने क्या किया 4a स्क्वायर कर दिया 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। 4a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, दोनों को जोड़ो कितना आएंगे 4a स्क्वायर। अब हमें गुणा करने पर क्या लाना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो देखिए अब यह b का पद भी चाहिए, b का पद भी चाहिए। b का पद कैसा चाहिए, एक प्लस का और एक माइनस का। इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे 2b स्क्वायर जोड़ देंगे और 2b स्क्वायर घटा देंगे। समान संख्या को जोड़ने और घटाने पर इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए 4a स्क्वायर के टुकड़े हो गए 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। समझ में आया होगा आपको। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4a के स्थान पर क्या लिख दिया 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। 4a के दो टुकड़े हुए और ये समान संख्या को जोड़ दिया, समान संख्या को घटा दिया, तो इसके मान में परिवर्तन नहीं आया। अब कोष्टक खोलेंगे हम। कोष्टक खोला तो क्या किया, ये हमने कोष्टक भी खोला गुणा भी किया, माइनस इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, 2 बाहर, अंदर बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये x का भी गुणा कर दिया, प्लस देखो ये माइनस बाहर आएगा, अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। फिर 2 कॉमन लिया और क्या होगा यहाँ पर x भी हो गया, तो यहाँ 2 देखो माइनस का 2 कॉमन लेंगे, ये माइनस यहाँ गया तो माइनस हो गया, माइनस कॉमन लिया तो अंदर क्या हो गया प्लस। इसका मैं थोड़ा सुधार करना है, यहाँ प्लस आएगा। फिर प्लस ये ऐसे कैसे आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो फिर क्या आ गया यहाँ पर, यहाँ हो गया हमारे पास यहाँ देखिए इसका बीच का लिख देते हैं अपन, यहाँ 4x स्क्वायर माइनस कोष्टक खोलते हैं तो ये हो गया 2 इंटू 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर इंटू x, यहाँ भी आएगा x यहाँ भी आएगा, माइनस 2a स्क्वायर x प्लस 2b स्क्वायर x प्लस दिस। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है -2, तो -2 कॉमन लिया तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, -2 को माइनस यहाँ माइनस आएगा तो ये आ गया प्लस, -2 कॉमन आया तो होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू x।
फिर यहाँ माइनस था, प्लस का माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया। फिर इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो -2, तो अंदर क्या आएगा, अंदर अभी यहाँ पर प्लस नहीं आकर क्या आएगा, यहाँ पर यह आएगा, अब यहाँ पर आपके माइनस ही आएगा, प्लस नहीं आएगा। तो ये आ गया -2 कॉमन लिया तो अंदर आ गया 2a² माइनस b² इंटू एक्स प्लस a² प्लस b² इंटू a² माइनस b²। नेक्स्ट इन दोनों में से 2x कॉमन, 2x माइनस a² प्लस b², इन दोनों में से बच गया। फिर इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से, इस पूरे पद में से और इसमें से कॉमन आया a² माइनस b², a² माइनस b², यहाँ पर पीछे बचा 2 एंड x, बाहर माइनस लिया है इसलिए अंदर हो गया प्लस का हो गया माइनस, माइनस a² प्लस b² इज इक्वल टू 0। कोष्टक के अंदर देखो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह सेम पद आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, 2x माइनस a² प्लस b² और 2x माइनस a² प्लस b², ये बाहर आ गया और ये हो गया यहाँ पर आपकी 2x माइनस a² माइनस, ये माइनस है यहाँ नहीं, 2x माइनस a² माइनस b²। वही प्रथम गुणनखंड को 0 किया हमने, तो पहले को गुणा 0 किया, 2x माइनस a² प्लस b² इज इक्वल टू 0, देन 2x इज इक्वल टू दिस, x इज इक्वल टू आ गया a² प्लस b² अपॉन 2। सेकेंड को 0 किया तो ये आ गया x इज इक्वल टू a² माइनस b² अपॉन 2, x इज इक्वल टू दिस, तो ये आंसर इसके हो गए। नेक्स्ट 11 प्रश्न है इसका, ab इंटू x² प्लस b² माइनस ac इंटू x माइनस bc इज इक्वल टू 0। बहुत सरल पद है, गुणनखंड भी आप बीच वाले पद के भी टुकड़े दे रखे हैं, आप करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको कोष्टक खोलना है। x का गुणा b² से क्या, b² x माइनस ac x माइनस bc, प्रथम दो पदों में से कॉमन bx, तो बच गया ax प्लस b, माइनस c कॉमन ax प्लस b, तो x प्लस b bx माइनस c, x प्लस बी बराबर 0, देन x इज इक्वल टू माइनस बी, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, bx माइनस सी इज इक्वल टू 0, देन bx इज इक्वल टू सी एंड x इज इक्वल टू सी अपॉन बी, x इज इक्वल टू, ये दोनों ही जो मान x के हैं वही इस समीकरण के हल है। इसी के साथ एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट। अब आपको इसके साथ ही इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल करने हैं, तो एग्जाम्पल करने हैं उसकी मैं PDF में भेज दूंगा आपके पास। अब आज तक आप लोगों ने बुक्स खरीद ली होगी, नहीं खरीदी है तो आप बहुत जल्द ही बुक्स खरीद लो। बुक्स नहीं मिलती, वो सारी विषय की पूरा सेट जो है 10th क्लास का सेट खरीद लो, जिससे कि आप ऑनलाइन क्लास की पढ़ाई करने के बाद बचे हुए टाइम में आपके पास किताब है तो अदर सब्जेक्ट की भी पढ़ाई बैठ के करो, क्योंकि समय का सदुपयोग करने में ही फायदा है, समय चला जाएगा वापस नहीं आएगा। तो आशा है कि आप सेट की व्यवस्था करेंगे और सेल्फ स्टडी भी साथ साथ करते रहेंगे। थैंक्स।